नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हिंदी साहित्य एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2। यूनिट 2 में क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स? यूजीसी नेट हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या फ्रेंड्स? हिंदी साहित्य का इतिहास। यूनिट 1 हम पहले पढ़ चुके, उसमें हम हिंदी भाषा विज्ञान पढ़ लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करते हैं और हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहासकार। क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स? हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहासकार। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का वास्तविक सूत्रपात 19वीं शताब्दी से माना जाता है। किससे माना जाता है फ्रेंड्स? 19वीं शताब्दी से माना जाता है। मध्यकाल में भी कुछ रचनाएं जैसे 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, ये 52 है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्या होगा यहाँ पर 52 होगा, क्या होगा ब होगा फ्रेंड्स, मिस्टेक हो जाती है, मिसप्रिंट हो जाती है। ठीक है, 52 वैष्णव की वार्ता है ना फ्रेंड्स, क्या है 52 वैष्णव की वार्ता, भक्तिमाल इत्यादि मिलती है। मध्यकाल में भी कौन कौन सी रचनाएं मिलती है फ्रेंड्स? 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, भक्तिमाल इत्यादि मिलती है, परंतु इनमें कालक्रमानुसार वर्णन नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता फ्रेंड्स? कालक्रमानुसार वर्णन नहीं मिलता। अतः इन हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता फ्रेंड? इन्हें हिंदी साहित्य के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं गारसा दत्तासी। गारसा दत्तासी हमारे क्या है? पहले इतिहासकार हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत गारसा दत्तासी ने की। किसने की फ्रेंड्स? हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा की शुरुआत गारसा दत्तासी, जो कि एक फ्रेंच विद्वान थे। कौन थे फ्रेंड्स? ये फ्रेंच विद्वान थे। उनकी इस लेखन परंपरा की शुरुआत उनके द्वारा रचित ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेचर से हुई। किससे हुई फ्रेंड? इस्तवार द लिटरेचर से हुई। ये क्या है? गारसा दत्तासी का फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ इनका ग्रंथ है। तो इस्तवार द लिटरेचर क्या था फ्रेंड्स? 2 भागों में है। क्या है फ्रेंड्स? 2 भाग थे इसके। प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी में, द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ। क्या हुआ फ्रेंड्स? प्रथम भाग तो 1839 में हुआ और द्वितीय 1847 में हुआ। इसमें वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया। कौन सी पद्धति थी फ्रेंड्स? इसमें वर्णानुक्रम पद्धति। प्रथम भाग में कवियों का परिचय, दूसरे में उनकी रचनाओं के उदाहरण फ्रेंच भाषा में अनुवादित किए हुए। 2 भाग प्रकाशित हुए थे ना फ्रेंड। तो प्रथम भाग में तो क्या था? कवियों का परिचय, और दूसरे भाग में क्या था? उनकी रचनाओं के उदाहरण। और कौन सी भाषा थी? फ्रेंच भाषा। इस ग्रंथ में उन्होंने हिंदी और उर्दू कवियों को एक साथ रखा है। क्या है फ्रेंड्स? इस ग्रंथ में हिंदी और उर्दू कवियों को क्या किया है इन्होंने? गारसा दत्तासी जी ने एक साथ रखा है। इसमें 783 कवियों लेखकों का वर्णन है। कितने हैं फ्रेंड्स? 783 कवि और लेखक है। इसमें से केवल 72 कवियों का संबंध हिंदी से है। 783 में से कितने हैं फ्रेंड? केवल 72 कवियों का ही संबंध किससे? हिंदी से है। इस ग्रंथ के आरंभ में 100 प्रश्नों की विस्तृत भूमिका देकर शब्दों और विचारों को स्पष्ट किया गया है। क्या किया गया है फ्रेंड्स? शब्दों और विचारों को स्पष्ट किया गया है। इस ग्रंथ का दूसरा संस्करण 1871 ईस्वी में 3 खंडों में प्रकाशित हुआ। कब हुआ फ्रेंड्स? 1871 में 3 खंडों में। यह संस्करण पहले संस्करण से भी विस्तृत, यद्यपि इस ग्रंथ में अनेक त्रुटियां हैं। क्या था फ्रेंड्स? यह संस्करण पहले वाले से भी अधिक विस्तृत था, लेकिन क्या है? अनेक त्रुटियां थी। जैसे काल विभाजन का कोई प्रयास न करना, कवियों का कालक्रम अनुसार वर्गीकरण न करना, विभिन्न परिस्थितियों का विवेचन न करना। तब भी इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में प्रथम ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है। क्या है फ्रेंड्स? इसमें अनेक त्रुटियां हैं थी कि काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया, कालक्रम के अनुसार वर्गीकरण नहीं किया और परिस्थितियों का विवेचन भी नहीं किया। इसके बाद भी इस ग्रंथ को क्या है? हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि इस ग्रंथ में पहली बार हिंदी काव्य के इतिहास को
प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। क्यों माना गया फ्रेंड्स इसको पहला? क्योंकि इस ग्रंथ में पहली बार हिंदी काव्य के इतिहास को प्रस्तुत करने का क्या किया गया फ्रेंड्स? प्रयास किया गया। तो ये तो क्या था फ्रेंड्स हमारा गार सत्यदासी जी का। अब सेकंड हमारा क्या है? नेक्स्ट शिवसेन सेंगर जी आते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स इन्होंने क्या क्या प्रयास किए। शिवसिंह सेंगर इतिहास लेखन परंपरा से जुड़ी दूसरी रचना शिवसिंह सरोज हैं। क्या है फ्रेंड्स? शिवसिंह सरोज हैं, जिसकी रचना शिवसिंह सेंगर ने की। किसकी रचना की फ्रेंड्स? शिवसिंह सेंगर ने शिवसिंह सरोज की। शिवसिंह सेंगर ने 1883 ईस्वी में की थी। किसमें की थी फ्रेंड्स? 1883 में। शिवसिंह सरोज में लगभग 1000 छोटे बड़े कवियों की रचनाएं व जन्मकाल जीवन चरित्र दिया गया। क्या दिया गया फ्रेंड्स? शिवसिंह सरोज में 1000 छोटे और बड़े कवि की रचनाएं तथा उनका जन्मकाल और जीवन चरित्र दिया गया, परंतु इनमें अधिकांश तथ्य अविश्वसनीय। क्या है फ्रेंड्स? अधिकांश तथ्य अविश्वसनीय थे, जो इस प्रकार हैं। इस ग्रंथ में सभी कवियों का रचनाकाल एवं जन्मकाल भी दिया गया है। क्या किया गया है फ्रेंड्स? जन्मकाल भी दिया गया है। शिवसिंह सरोज में प्रथम बार इतनी अधिक संख्या में कवियों तथा कविता संबंधी जानकारी को एक जगह एकत्रित करने का सराहनीय प्रयास किया गया। क्या किया गया फ्रेंड्स? शिवसिंह सरोज में प्रथम बार इतनी अधिक संख्या में कवियों तथा कविता संबंधी जानकारी को एक जगह ही सबको क्या किया गया फ्रेंड्स? एक जगह ही एकत्र करके सराहनीय प्रयास किया गया। यह ग्रंथ परिवर्ती इतिहासकारों के लिए एक मुख्य आधार रहा। यही इस विशाल ग्रंथ की महत्ता है। क्या है फ्रेंड्स? इसको एक जगह एकत्रित किया गया कविता और कवियों को, यही इसका क्या है? सराहनीय विशाल ग्रंथ की इसकी क्या है? महत्ता है। अब नेक्स्ट है हमारे, ये तो शिवसिंह सेंगर हो गए फ्रेंड्स, है ना। अब नेक्स्ट है हमारे सर जॉर्ज ग्रियर्सन। सर जॉर्ज ग्रियर्सन का क्या ग्रंथ है फ्रेंड्स? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर। क्या है फ्रेंड्स? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जॉर्ज ग्रियर्सन की कृति है। क्या है फ्रेंड्स? ये जॉर्ज ग्रियर्सन की कृति है, जिसका प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में हुआ। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन किस में हुआ फ्रेंड्स? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में। अनेक विद्वानों ने इस ग्रंथ को साहित्य का प्रथम इतिहास माना। क्या माना फ्रेंड्स? अनेक विद्वानों ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर को साहित्य का प्रथम इतिहास माना। ग्रियर्सन महोदय ने सॉरी फ्रेंड्स, ये यहाँ पर क्या है? एक ही महोदय है, ओके, थोड़ा मिसप्रिंट हो जाते। महोदय ने गारसा दत्तासी व शिवसिंह सेंगर के द्वारा एकत्रित सामग्री का उपयोग करते हुए अपने ग्रंथ को और भी प्रामाणिकता बनाने का प्रयास किया। क्या किया फ्रेंड्स? शिवसिंह सेंगर ने क्या किया फ्रेंड्स? इन्होंने ग्रियर्सन महोदय ने गारसा दत्तासी और शिवसिंह के द्वारा एकत्रित सामग्री थी उसका क्या किया? इन्होंने उपयोग करते हुए अपने ग्रंथ को और भी प्रामाणिकता बनाने का प्रयास किया। ग्रियर्सन महोदय ने अपने ग्रंथ में केवल कवियों को ही शामिल किया। क्या किया फ्रेंड्स? ग्रियर्सन महोदय ने अपने ग्रंथ में केवल हिंदी कवियों को ही शामिल किया। इस ग्रंथ में पहली बार कवियों और लेखकों को काल क्रमानुसार वर्गीकृत किया गया। क्या किया गया फ्रेंड्स? इस ग्रंथ में पहली बार कवियों और लेखकों को काल क्रमानुसार वर्गीकृत किया गया तथा उनकी प्रवृत्तियों पर भी प्रकाश डाला गया। इस ग्रंथ को 11 अध्याय में बांटा गया। मतलब इस ग्रंथ को क्या है? 11 अध्याय में बांटा गया। तब प्रत्येक अध्याय एक काल विशेष का सूचक है। क्या था फ्रेंड? प्रत्येक अध्याय एक काल विशेष का सूचक। इसमें लगभग 952 कवियों की जीवनी तथा काव्य परिचय दिया गया। क्या दिया गया फ्रेंड्स? इसमें 952 कवियों और उनका जीवन का परिचय दिया गया। ग्रियर्सन ने सबसे पहले अपने इतिहास ग्रंथ में भक्ति काल को हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए इस हिंदी साहित्य को स्वर्ण युग माना है। क्या माना है फ्रेंड्स? ग्रियर्सन ने इस युग को स्वर्ण युग माना है। ग्रियर्सन ने इस ग्रंथ का आधार स्रोत शिव सरोज होने के कारण इस ग्रंथ का विवरण, तिथियाँ,
आदि अनुमानित ब्रह्मा के। क्या है फ्रेंड्स, इस ग्रंथ का आधार स्रोत क्या है? शिवसिंह सरोज। और शिवसिंह सरोज होने के कारण इस ग्रंथ का विवरण, तिथियां और अनुमानित क्या है, तिथियां और क्या है, विवरण और तिथियां अनुमानित यानी मतलब अनुमान के ऊपर, और क्या है, ब्राह्मण के। परंतु हिंदी साहित्य का अध्ययन करने हेतु तथा इतिहास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या है फ्रेंड्स, अनुमानित और भ्रामक होने के बाद भी क्या है, हिंदी साहित्य का अध्ययन करने हेतु तथा इतिहास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हमारे नेक्स्ट इतिहासकार है मिश्रबंधु। क्या है, मिश्रबंधु। मिश्रबंधु ने देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा, मिश्रबंधु द्वारा रचित क्या है, मिश्रबंधु विनोद। क्या है फ्रेंड्स, मिश्रबंधु विनोद ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। क्या रखते हैं फ्रेंड्स, मिश्रबंधु महत्वपूर्ण स्थान हिंदी साहित्य में। इसे कृष्ण बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी तथा गणेश बिहारी मिश्र तीनों ने भाइयों ने लिखा। किसने लिखा फ्रेंड्स बंधु विनोद को? कृष्ण बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र तथा गणेश बिहारी मिश्र, इन तीनों भाइयों ने क्या किया फ्रेंड्स, मिश्र बंधु विनोद मिलकर लिखा। इनकी रचना 4 भागों में हुई। क्या हुई फ्रेंड्स, 4 भागों में हुई, जिसका प्रथम 3 भाग 1913 में तथा चौथा भाग 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। क्या हुआ फ्रेंड्स, प्रथम 3 भाग तो क्या है 1913 में, और चौथा भाग 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मिश्र बंधु फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है ना, मिश्र है न कि क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर मिश्र बंधु मिसप्रिंट हो जाता है फ्रेंड्स, सॉरी। बंधु विनोद एक विशाल ग्रंथ है। क्या है फ्रेंड्स, मिश्र बंधु एक विशाल ग्रंथ है जिसमें 5000 कवियों के संबंध में विवरण है। कितने कवि है फ्रेंड्स, 5000 कवि। रामचंद्र शुक्ल जी ने मिश्र बंधुओं की रचना से सामग्री जुटाकर रीतिकाल के कवियों के परिचय लिखे। क्या लिखे फ्रेंड्स, शुक्ल जी ने मिश्र बंधुओं की रचना से सामग्री जुटाई और रीतिकाल के कवियों के परिचय लिखे। इस ग्रंथ में पहली बार काल विभाजन समुचित प्रयास किया गया। क्या किया गया फ्रेंड, मिश्र विनोद में पहली बार समुचित मतलब सभी ने मिलकर काल विभाजन का प्रयास किया। इस ग्रंथ में रचनाकार को 8 खंडों में विभाजित किया गया। कितने खंडों में फ्रेंड्स, 8 खंडों में। तो ये तो हमारे मिश्र बंधु के बारे में हुआ। अब नेक्स्ट है हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल आचार्य जी, है ना फ्रेंड्स। अब हमारे कौन आते हैं नेक्स्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो देखते हैं फ्रेंड्स आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वर्ष 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ लिखा। तो क्या है फ्रेंड्स, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ इन्होंने कब लिखा, 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। यह ग्रंथ पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया। क्या लिखा गया फ्रेंड्स, पहले तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया और बाद में फिर हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया। परंतु बाद में इसे स्वतंत्र पुस्तक का रूप दिया गया। क्या दिया गया फ्रेंड्स, स्वतंत्र पुस्तक का रूप। इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा गया। शुक्ल जी ने अपने इस ग्रंथ में युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य प्रवृत्तियों के विकास की बात कही। क्या कही फ्रेंड्स, शुक्ल जी ने अपने इस ग्रंथ में युगीन परिस्थितियाँ मतलब युग की परिस्थितियों जो भी थी, युग की परेशानियाँ, उसके संदर्भ में तथा फिर साहित्य प्रवृत्तियाँ, फिर साहित्य के बारे में विकास की बात कही। शुक्ल जी अपने ग्रंथ में प्रत्येक कवि की रचना के साहित्य वैशिष्ट्य पर आलोचनात्मक मध्य, ये क्या है फ्रेंड्स, शुक्ल है ना कि शुक्ला जी, मिसप्रिंट हो जाता है ना, तो आप समझना फ्रेंड्स इतना। शुक्ल जी ने 900 वर्षों के इतिहास को 4 खंडों में बांटने का प्रयास किया। क्या किया फ्रेंड्स, शुक्ल जी ने 900 वर्षों के इतिहास को 4 खंडों में बांटने का प्रयास किया। तो देखते हैं आदिकाल को इन्होंने क्या कहा फ्रेंड्स, वीरगाथा काल। किसमें बांटा इन्होंने, आदिकाल वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल और आधुनिक काल को गद्य काल। किस किस में बांटा फ्रेंड्स इन्होंने, आदिकाल को वीरगाथा काल और पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल और आधुनिक काल को गद्य काल कहा। शुक्ल जी द्वारा किया गया कार्य अत्यंत लोकप्रिय। बाद के इतिहासकारों ने थोड़ा बहुत परिवर्तन इसी को आधार बनाकर काल विभाजन एवं कालों का नाम प्रस्तुत किया। क्या हुआ फ्रेंड्स, बाद के इतिहासकारों ने इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया और इसी को आधार बनाकर काल विभाजन किया। शुक्ल जी ने ही भक्ति काल को निर्गुण और सगुण धाराओं में बांधकर उन्हें क्रमशः क्या किया फ्रेंड्स, शुक्ल जी ने ही निर्गुण और सगुण धाराओं में बांधकर उन्हें क्रमशः 2-2 भागों में, जैसे ज्ञानाश्रय प्रेमाश्रय
तथा राम भक्ति व कृष्ण भक्ति में बांटा। क्या किया फ्रेंड्स? निर्गुण और सगुण, और फिर दो दो भाग ज्ञानाश्री, प्रेमाश्री तथा राम भक्ति एवं कृष्ण भक्ति में बांटा। रीतिकाल के कवियों को भी उन्होंने रीतिबद्ध, रीति सिद्ध व रीतिमुक्त कवियों में स्थान दिया। क्या किया फ्रेंड्स? शुक्ल जी ने रीति काल के कवियों को भी रीतिबद्ध, रीति सिद्ध एवं रीतिमुक्त कवियों में स्थान दिया। हम आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स कि रीतिबद्ध कवि कौन है, रीति सिद्ध कौन है, रीतिमुक्त कौन है, ये तो अभी यहाँ पर इतिहास में पढ़ रहे हैं, है ना फ्रेंड्स, अलग अलग से पढ़ेंगे सारा। उन्होंने रीतिकालीन कवियों के आचार्यत्व, ये क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर आचार्यत्व है, आचार्य नहीं है, मिसप्रिंट हो जाता है, समझिए फ्रेंड्स, है ना। तो पर भी निष्कर्ष दिए। आचार्य शुक्ल खोजी प्रवृत्ति के थे। कैसी प्रवृत्ति थी आचार्य शुक्ल की? एक तो खोजी प्रवृत्ति थी और दूसरे वैज्ञानिक भी थे, वैज्ञानिक दृष्टि भी रखते थे। उनकी दृष्टि कैसी थी फ्रेंड्स? वैज्ञानिक थी। यही कारण है कि वे ऐसे ग्रंथों की रचना कर पाए, क्योंकि खोजी प्रवृत्ति के थे और वैज्ञानिक दृष्टि के थे। इसका यही कारण है कि वो ऐसे ग्रंथों की रचना कर पाए जो हिंदी साहित्य के इतिहास में सुप्रसिद्ध रहे। क्या शुक्ल जी क्या है? हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध रहे। अब हमारा नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स डॉक्टर राम कुमार वर्मा। कौन आते हैं हमारे? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने हिंदी साहित्य को 2 भागों में प्रकाशित करवाया। कितने भागों में करवाया? वर्मा जी ने 2 भागों में प्रकाशित करवाया, जिनमें से एक भाग वर्ष 1938 में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नाम से प्रकाशित हुआ। क्या हुआ फ्रेंड्स? एक भाग वर्ष 1938 में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नाम से प्रकाशित हुआ। डॉक्टर वर्मा जी के ग्रंथ का दूसरा भाग प्रकाशित नहीं हुआ, क्योंकि ये ग्रंथ अधूरा है। किस लिए नहीं हुआ फ्रेंड्स दूसरा भाग? क्योंकि ये ग्रंथ अधूरा था। और ये हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास फ्रेंड्स इनका क्या था? ग्रंथ था राम कुमार वर्मा का। ठीक है, डॉक्टर वर्मा जी के ग्रंथ का दूसरा भाग प्रकाशित नहीं हुआ क्योंकि ये ग्रंथ अधूरा है। द्वितीय भाग में भक्ति काल के बाद के कार्यों की चर्चा न होने के कारण ये प्रकाशित नहीं हुआ। ये क्या है? यहाँ पे नहीं हुआ। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी शुक्ल जी के वीर गाथा काल को चारण काल कहना अधिक श्रेष्ठ मानते हैं। क्या मानते हैं फ्रेंड्स? वर्मा जी क्या कहते हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी शुक्ल जी के वीर गाथा काल को क्या कहते हैं? ये चारण काल कहना ज़्यादा अधिक अच्छा मानते हैं, मतलब श्रेष्ठ मानते हैं। इससे पहले के साहित्य को उन्होंने संधिकाल नाम दिया। क्या दिया फ्रेंड्स? संधिकाल नाम दिया। डॉक्टर वर्मा जी ने अपने ग्रंथ में अपभ्रंश की अत्यधिक सामग्री को समाहित किया। क्या किया फ्रेंड्स? अपभ्रंश की अत्यधिक सामग्री को एकत्रित किया, मतलब समाहित किया। इसी के चलते स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि मानने की गलती कर बैठे। क्या कर बैठे फ्रेंड्स? ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि मानने की गलती कर बैठे। अब हमारे आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट इतिहासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी शुक्ल जी के बाद हिंदी जगत में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण स्थान है। क्या है फ्रेंड्स? शुक्ल जी के बाद किसका इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निम्न पुस्तकें लिखी। कौन कौन सी पुस्तकें लिखी? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो ये क्या है फ्रेंड्स? हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन कौन सी पुस्तकें? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास और साहित्य का आदिकाल। शुक्ल जी के वीरगाथा काल को द्विवेदी जी आदिकाल कहना उचित समझते हैं। क्या है फ्रेंड्स? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा है? शुक्ल जी के वीरगाथा काल को क्या कहा इन्होंने? आदिकाल। शुक्ल जी ने जिन ग्रंथों के आधार पर इस काल में वीरगाथा काल नाम दिया, द्विवेदी जी ने भी उन ग्रंथों को प्रमाणिक नहीं मानते हुए शुक्ल जी द्वारा भक्ति आंदोलन के उदय की व्याख्या का भी द्विवेदी जी खंडन करते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड्स? शुक्ल जी ने जिन ग्रंथों के आधार पर इस काल में वीरगाथा काल नाम दिया था, क्या किया था फ्रेंड्स? जिस काल में वीरगाथा काल नाम दिया, द्विवेदी जी भी उन ग्रंथों को प्रमाणिक नहीं मानते। क्या है फ्रेंड्स? द्विवेदी जी भी उन ग्रंथों को प्रमाणिक नहीं मानते। शुक्ल जी द्वारा भक्ति आंदोलन के उदय की व्याख्या का भी द्विवेदी जी खंडन करते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड्स? द्विवेदी जी खंडन करते हैं। द्विवेदी जी सिद्ध और नाथों का वर्णन करके कबीर पर उनका प्रभाव दिखाया। द्विवेदी जी ने क्या किया फ्रेंड? सिद्ध और नाथों का वर्णन करके कबीर पर उनका प्रभाव दिखाया। इन्होंने आदिकाल की विस्तृत खोज कर आदिकाल पर अलग से ग्रंथ लिखा। किसने लिखा फ्रेंड्स? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या किया? आदिकाल पर विस्तृत मतलब विशाल तरीके से खोज की, फिर आदिकाल पर क्या किया? हजारी प्रसाद ने अलग से ग्रंथ लिखा। तो अब हमारे नेक्स्ट इतिहासकार है गणपति चंद्र गुप्त। क्या है फ्रेंड्स? गणपति चंद्र गुप्त।
गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्या किया फ्रेंड्स? गणपति चंद्र गुप्त ने भी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गुप्त जी ने सन 1965 में हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 खंडों में लिखा। कौन सा लिखा फ्रेंड्स? गणपति जी का कौन सा है? 1965 में हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जो कि फ्रेंड्स जरूर आते हैं क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में। तो खंडों में लिखा। इस ग्रंथ में साहित्य इतिहास के विकासवादी सिद्धांतों की स्थापना करते हुए उसके आधार पर हिंदी साहित्य की नवीन व्याख्या प्रस्तुत की गई। क्या की गई फ्रेंड्स? नवीन व्याख्या प्रस्तुत की गई। इन्होंने शुक्ल जी के काल विभाजन को स्वीकार न करते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 खंडों में विभाजित किया। गणपति जी ने क्या किया फ्रेंड्स? शुक्ल जी के काल विभाजन को स्वीकार नहीं किया और हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 खंडों में विभाजित किया। पहला है प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। कौन कौन से हैं वो 3 काल फ्रेंड्स? प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इन्होंने अपने इस ग्रंथ में शुक्ल जी की अनेक मान्यता का खंडन किया। क्या किया? गणपति जी ने अनेक मान्यता का खंडन किया, अपनी मान्यताओं को तर्कपूर्ण ढंग से स्थापित किया। क्या किया फ्रेंड्स? गणपति जी ने तर्कपूर्ण ढंग से स्थापित किया। अतः हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत गारसा दत्तासी से हुई। हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा की शुरुआत कहाँ से हुई थी फ्रेंड्स? गारसा दत्तासी से हुई थी। अब तक चली आ रही विद्वानों ने अपने दृष्टिकोण से इतिहास ग्रंथ की रचना कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ क्या है फ्रेंड्स? अब हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ आती हैं। ये तो इतिहासकार पढ़ लिए हमने, है ना फ्रेंड्स। तो देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियों, प्रमुख पद्धतियों का परिचय निम्नलिखित है। हम प्रमुख पद्धतियों का परिचय देते हैं ना। तो सबसे पहले क्या है फ्रेंड्स? हमारी वर्णानुक्रम पद्धति। क्या है? क्या आती है हमारी? सबसे पहले वर्णानुक्रम पद्धति। इस पद्धति में लेखकों एवं कवियों का परिचय उनके नामों के वर्णों के क्रम में दिया जाता है। वर्णानुक्रम पद्धति में क्या होता है फ्रेंड्स? लेखकों एवं कवियों के परिचय उनके नामों के वर्णों के क्रम, मतलब उनके वर्ण के अनुसार, क्रम के अनुसार दिया जाता है, परंतु कालक्रम भिन्न है। क्या है फ्रेंड्स? कालक्रम भिन्न है। यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स? आधा न आएगा, न कि पूरा। ओके, भिन्न है। एक का कालक्रम भक्ति काल, तो क्या हुआ फ्रेंड्स? एक का कालक्रम भक्ति काल तो दूसरे का रीति काल है। डॉक्टर शिव सिंह, ये क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पर डॉक्टर है, या ना कि ये वाला नहीं है, इसको गलत है ना। तो ये डॉक्टर शिव सिंह सेंगर। अब क्या है फ्रेंड्स? डॉक्टर शिव सिंह सेंगर एवं गारसा दत्तासी दोनों ने इस पद्धति का प्रयोग किया। कौन कौन किस ने किया फ्रेंड्स? वर्णानुक्रम का प्रयोग डॉक्टर शिव सिंह सेंगर एवं गारसा दत्तासी दोनों ने क्या किया फ्रेंड्स? इस पद्धति का प्रयोग किया। इस पद्धति से लिखे ग्रंथ अनुपयोगी एवं दोषपूर्ण माने जाते हैं। वर्णानुक्रम पद्धति से लिखे गए ग्रंथ फ्रेंड्स क्या माने जाते हैं? दोषपूर्ण और अनुपयोगी माने जाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारी कालानुक्रम पद्धति। क्या है फ्रेंड्स? कालानुक्रम पद्धति। इस पद्धति में कवियों एवं लेखकों का विवरण ऐतिहासिक काल क्रमानुसार तिथि क्रम से होता है। किससे होता है फ्रेंड्स? ऐतिहासिक काल और तिथि क्रम से होता है। रचनाकार की जन्म तिथि को आधार बनाकर इतिहास ग्रंथ में उनका क्रम निर्धारित किया गया। क्या किया गया फ्रेंड्स? रचनाकार की जन्म तिथि को आधार बनाकर जन्म तिथि के अनुसार और इतिहास ग्रंथ में उनका क्या हुआ फ्रेंड्स? क्रम का निर्धारित किया जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन व मिश्र बंधुओं ने इस पद्धति का प्रयोग किया। कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किसने किया फ्रेंड्स? जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने। जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने फ्रेंड्स कालक्रमानुसार ही अपने इतिहास को लिखा। अब नेक्स्ट है हमारी वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति देखते हैं फ्रेंड्स। इस पद्धति में इतिहास लेखक पूर्ण तटस्थ रहकर तथ्यों का संकलन करता है। क्या है फ्रेंड्स? वैज्ञानिक पद्धति में लेखक पूर्ण तटस्थ, मतलब बिल्कुल सावधान रहकर तथ्यों का क्या है? संकलन करता है। वह तथ्यों को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित करके प्रस्तुत करता है। क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित मतलब स्टेप बाय स्टेप और व्यवस्थित करके क्या करता है? तथ्यों को प्रस्तुत करता है। इस पद्धति में क्रमबद्ध तथा तथ्यों की पुष्टि अनिवार्य है। क्या है फ्रेंड्स? इसमें स्टेप बाय और क्रम तथ्यों की पुष्टि क्या थी? अनिवार्य थी वैज्ञानिक पद्धति में। वैज्ञानिक पद्धति भी दोषपूर्ण है। क्या है फ्रेंड्स? अब ये भी देखो फ्रेंड्स, ये भी क्या है? दोषपूर्ण है, क्योंकि इतिहास लेखक तथ्यों की ही नहीं बल्कि व्याख्या और विश्लेषण की भी मांग करते हैं। क्या है फ्रेंड्स? इतिहास लेखक क्या है? सिर्फ
तथ्यों की ही नहीं बल्कि व्याख्या और विश्लेषण, व्याख्या भी होना चाहिए इतिहास में और विश्लेषण की भी क्या करते हैं ये मांग करते हैं, विश्लेषण अनिवार्य है। अब इसका बात क्या आती है फ्रेंड्स, विधेयवादी पद्धति। तो इसको भी क्या है फ्रेंड्स, इन्होंने वैज्ञानिक को भी दोषपूर्ण माना। अब नेक्स्ट देखते हैं विधेयवादी पद्धति। यह पद्धति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या है फ्रेंड्स, विधेयवादी पद्धति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस पद्धति के जन्मदाता तेन है। कौन है फ्रेंड्स, जन्मदाता तेन है। तेन महोदय ने इस पद्धति को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा फ्रेंड्स, 3 भागों में। तो 3 भाग कौन से हैं, पहला है जाति, दूसरा है वातावरण, तीसरा है क्षण। तो जाति, वातावरण और क्षण। इस पद्धति से इतिहास लिखने की परंपरा की शुरुआत आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने की। किसने की फ्रेंड्स, इस पद्धति से, विधेयवादी पद्धति से इतिहास लिखने की परंपरा की शुरुआत आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने की। साहित्य के इतिहास को परिभाषित करते हुए शुक्ल जी लिखते हैं कि प्रत्येक देश, देखिए फ्रेंड्स ये शुक्ल जी की क्या है डेफिनेशन है, और ये अवश्य हिंदी में एग्जाम में किसी भी कंपटीशन का दीजिए फ्रेंड्स, तो ये डेफिनेशन जरूर पूछी जाती है और कई बार आ भी चुकी है, तो आप इसको ध्यान से देखिए। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता के चित्रों का संचित प्रतिबिंब होता है। क्या कहा है शुक्ल जी ने, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता के चित्रों का संचित प्रतिबिंब होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ की जनता साहित्य वहाँ की जनता का चित्रों का संचित प्रतिबिंब होता है। आदि से अंत तक इन्हें चित्रों की परंपरा को रखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। क्या है फ्रेंड, आदि से अंत तक इन्हें चित्रों की परंपरा को रखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। तो क्या फ्रेंड्स, आज हमने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा, और फ्रेंड्स ये ज़रूर है कि इसमें से हर एग्ज़ाम में कंपटीशन में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। तो आज हमने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ लिया। ऐसे करते हम स्टेप बाय स्टेप सारे यूनिट पढ़ेंगे फ्रेंड्स। और वीडियो पसंद आई हो आपको तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई गलती हुई तो क्षमा करिए। और फ्रेंड्स थैंक यू, धन्यवाद।